नितिन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत। आज हम फिर पढ़ेंगे जीएस संगम का कृषि एवं पशुपालन। वह फसल जिसकी खेती के लिए जल क्रांति आवश्यक होता है। चावल। पंजाब राज्य एक वाणिज्यिकृत फसल उगाता है, चावल। भारत में धान की फसल 3 मौसम में पाया जाता है। ब्रह्मपुत्र घाट में। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? सेकंड स्थान पे है। भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादन क्षेत्र कौन कौन सा आता है? पंजाब, हरियाणा, मैदानी भाग। भारत में धान की फसल में पाए जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है? तो एक्टिनिक्स बॉन्स ग्रास। भारत का वह राज्य जो चावल का अग्रणी उत्पादन करता है तो पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे ज़्यादा खेती होता है चावल की। भारत में सबसे अधिक उपजने वाला खाद्य फसल चावल। वह फसल जिसकी रोपाई की जाती है धान। धान में सफ़ेद रोग को रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है फेरस सल्फेट का। रेनबो क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि से, कृषि संबंधित क्षेत्र के समग्र विकसित से है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं, क्यों? उसमें एमाइलेज होता है, एमाइलेज होता है। स्थानांतरित कृषि प्रचलित होता है नागालैंड में। कुल उत्पादन के सापेक्षित वह फसल जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम है, चावल। जया पद्मा कृषि किस धान का यानी सीरियल का उन्नतम किस्म है? धान का। भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक कौन कौन से हैं? पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपज बीज कितना होता है? 15 से 20 किलो पर हेक्टेयर। चावल का दूसरा प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। डैश क्षेत्र में हरित क्रांति का पैकेज की पहली लहर चली थी पंजाब से। फसल खरीफ फसल का एक उदाहरण है चावल। चावल की खेती के लिए उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता के साथ साथ अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। फसल भारत के दक्षिण राज्यों में पूरी साल उगाई जाती है चावल। चावल की उपज के लिए आवश्यकता होती है उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता और वर्षा। अब गेहूं के बारे में पढ़ेंगे। भारत का वह राज्य जो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है तो उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश। कल्याण सोना एक किस्म है, कल्याण और सोना एक किस्म है, किसका है? गेहूं का है। रस्टर है, क्या है? गेहूं की फसल की रोग है। हरित क्रांति की फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड का अंक 2000 किलोग्राम। 12 पूसा एक प्रजाति है गेहूं। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव देखा गया था गेहूं में। फसल और करनाल बंट रोग किससे संबंधित है? गेहूं से। भारत के डैश राज्य में भारत के रोटी और टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया? पंजाब। चाय। भारत में चाय और कॉफी का फसल आता है कहाँ? वृक्षारोपण श्रेणी में। भारत में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक। एक बागानी फसल है चाय। भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य असम। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा यानी कॉफी बागान लगाया गया था? जनपद। कॉफी की खेती के आधार पर सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत में बांबू
बुदन पहाड़ी पर डैश खेती शुरू की गई थी कॉफ़ी का। प्रारंभ में यमन ने भारत में लगाए गए कॉफ़ी का एक प्रसिद्ध किस्म होता है अरेबिक। बगान फसल की श्रेणी में आता है कॉफ़ी। गन्ना, भारत का वह राज्य जो गन्ना का अग्रणी है उत्तर प्रदेश। गन्ना की प्रति हेक्टेयर पैदावार और गन्ने की रस की मात्रा अधिक होती है दक्षिण राज्य में। भारत में 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। भारत में 3 सर्वाधिक चीन उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। भारत का वह राज्य जहाँ गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक गन्ना। भारत निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के अंतर्गत शुद्ध और सकल कृषि क्षेत्र की सिंचाई क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? गन्ना। फसल के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है गन्ना को। जूट, गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है जूट को। जूट का अग्रणी उत्पादन पश्चिम बंगाल। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल। भारत और बांग्लादेश जूट के प्रमुख उत्पादक है। विभाजन के दौरान भारत में जूट उत्पादक एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान का हिस्सा चला गया। कपास का अग्रणी उत्पादक क्या है? महाराष्ट्र। वह देश जिसका कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2014 में विश्व में सर्वाधिक रहा, ऑस्ट्रेलिया। कपास में कृषि के लिए अनुकूल दशा है गर्म आर्द्रता और दीर्घ ग्रीष्मकालीन। सोयाबीन, भारत में आधे से अधिक सोयाबीन उत्पादन प्राप्त होता है मध्य प्रदेश से। सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है मध्य प्रदेश। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन के दाने में। तेलहन फसल, तेलहन उत्पादक में वृद्धि संदर्भ करता है पीली क्रांति। पीताम्बरी एक प्रजाति है पीली सरसों का। भारत में तेलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान। सूरजमुखी की खेती में अग्रणीय है कर्नाटक राज्य। खरीफ की फसल मूंगफली। उत्तर भारत खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल तिलहन। अन्य फसल, एक खाद्य रोपण फसल नहीं है रबर। भारत की फसलीय ऋतु पाई जाती है 3। रबी फसल की खेती की जाती है सर्दियों मौसम में। पर्यावरण खेती इको फार्मिंग के नाम से जाना जाता है जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग। नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत। काजू का उत्पादक मुख्य महाराष्ट्र। खरीफ फसल के लिए मौसम की आवश्यकता होती है गर्मी और नम। आम का हिमसागर किस्म क्या होता है? पश्चिम बंगाल। आम और चौसा किसकी पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? हिमाचल प्रदेश। मक्का, बाजरा, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन आदि खरीफ फसल है ये सब। मिश्रित खेती का प्रमुख विशेषता क्या है? पशुपालन और फसल उत्पादनों का एक साथ करना। रबी फसल सरसों है। घास जैसी सभी प्रकार की पौधे जिसमें से मारीदार खाद बीज होता है क्या कहलाता है? अनाज। सर्दियों में उगाई जाने वाला फसल है जो वसंत में काट ली जाती है उसे रबी फसल कहते हैं। कपास के स्टेम का उपयोग का प्रबंधन के लिए किया जाता है चुस्कर कीट। तमाकुल प्रति हेक्टेयर बीज उत्पादन 3.3 से 5 kg। रबी और खरीफ मौसम के बीच में एक छोटा मौसम होता है जिसे किसे कहा जाता है? जायद फसल मौसम। सूखा असहित फसल है क्या है? बाजरा। हरित क्रांति संबंधित है खाद्य और अनाज उत्पादन से। विटीकल्चर के द्वारा भारतीय राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है महाराष्ट्र में। ज्वार, बाजरा, मक्का, लोबिया, ग्वार आदि खरीफ फसल है। शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थिति और उत्कृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाला फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे के फसल भी है वह मक्का है। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। रोपण फसल नहीं है बाजरा। जम्मू कश्मीर एक उत्पादक है
केसर का। भारत का वह राज्य जो रबर का अग्रणी उत्पादक है केरल। संतरा के लिए प्रसिद्ध है नागपुर। अल्फासो फसल किस्म है असम में। ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र। एक फलीदार फसल है दलहन। मेघालय की प्रमुख फसल है अनानास। अधिकतम केरल तमिलनाडु कर्नाटक में होने वाले 35 डिग्री सेल्सियस से तापमान से 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा की आवश्यकता होता है रबर में। फूलों की सर्वाधिक किस्म पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। वह फसल जो मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत स्थिर होता है आलू। वह फसल जो लवणीय शाही होता है चुकंदर। खरीफ फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना चाहिए। रीले खेत का। मोटे अनाज वाली फसल उगाई जाती है नहीं दिया। क्षारीय मृदा की सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है जिप्सम और पायराइट्स। वह राज्य जहाँ काली मिर्ची और इलायची उत्पादन होता है केरल में। नीली क्रांति का संबंध किससे? मछली उत्पादन से। झींगा मछली उत्पादन की वृद्धि होता है गुलाबी क्रांति से। भारत की हरित क्रांति की सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? एम.एस. स्वामीनाथन ने। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन यानी सुल्तान गुलाब और काली चंपा जैसी फसल किस्म होता है अंगूर का। वह फसल जो आरा और मक्खी कीट में प्रभावित होता है सरसों राई। वह फसल जिसमें नीली हरित शैवाल का प्रयोग जैविक उर्वरक के रूप में लाभदायक प्रदान करता है धान। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किया था एम.एस. स्वामीनाथन ने। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन यानी सुल्तान गुलाबी और काली चंपा जिस फल के किस्म है उसे अंगूर कहते हैं। वह फसल जो आरा और मक्खी कीट से प्रभावित होता है उसे सरसों राई कहता है। वह फसल जिसमें नील हरित शैवाल का प्रयोग जैविक उर्वरक के रूप में सबसे लाभदायक है धान। आधारिक बीज पैदा किया जाता है प्रजनक बीज। उकठा बीमारी से प्रभावित होने वाला फसल कौन सा है? अरहर। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होता है कश्मीर। वह जिला जहाँ पे मार और मृदा पाया जाता है झांसी। वह कण जिसका व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है मृत्तिका। पोर्ट ब्लेयर के समीप प्रसिद्ध ब्लेयर भित्त मृग क्या होता है? भूमंडलीय ऊष्मीकरण। वे फसल जो ज़्यादा मुख्यतः सिंचाई क्षेत्र में उगाए जाते हैं मूंग और उड़द। भारत में काली मिर्ची का सर्वाधिक उत्पादन केरल, वर्तमान में कर्नाटक। इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की स्थित कहाँ है? केरल में। वह कृषि जिसे करने का प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण से सहायता है जैव कृषि। मक्के की खेती जारी की जाती है वर्षा भर में। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 अनुवांशिक परिवर्तन फसल है मक्का का। झूमिंग सर्वाधिक व्यवहार है नागालैंड। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम। वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अत्यधिक अंशदान करता है उत्तर प्रदेश। भारत का ठेकेदारी कृषि में लागू करने का अग्रणी राज्य पंजाब। एस्कॉट फार्मिंग है पशुओं और प्रजनन पशुपालन से। भारत का वह राज्य जो हरित कृषि प्रारंभिक किया जाता है पंजाब। इलायची एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की अवस्थित है केरल में।
विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इंडोनेशिया। मिगा और रेशम एक ऐसा किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होने वाला यह होता है। असम में। भारत में तमाकुल का 1/3 से अधिक क्षेत्र उत्पादन प्राप्त होता है। आंध्र प्रदेश। भारत का वह राज्य जिसका तमाकुल की कृषि के अंतर्गत यह वृहद क्षेत्र 210 में आंध्र प्रदेश। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक होता है तमिलनाडु। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादन क्षेत्र पाया जाता है तमिलनाडु तट पर। कौशल फसल की उत्पन्न प्रजाति है मूंगफली। भिंडी में पित्त वर्णिक सिरा की बीमारी होती है सफ़ेद मक्खी। भारत की 3/4 से अधिक कच्चा रेशा प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। साधारण और ओरोबैंक की खरपतवार पाया जाता है तमाकुल की खेती में। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखरखाव है गेहूं और गन्ना। भारत में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र वह फसल जो श्वेत स्वर्णिम के नाम से जाना जाता है कपास। विटीकल्चर के द्वारा उत्पादन होता है अंगूर। हरित क्रांति का अधिक उपज देने वाला उन्नति बीज का प्रयोग हुई जिनके आवश्यकता के अधिकांश उर्वरक अधिक पानी। भारत के खाद्य तेल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत में फसलों की बुआई और अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग कितना है? 14 करोड़ है। भारत का वह राज्य जो रेशम वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक होता है कर्नाटक। वह दलहनी फसल जो वातावरण के यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है राजमा। आम की सर्वाधिक निर्यात किस्म कौन सा है? अल्फांसो। प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? चौथा स्थान पे है। आम में झूम के रूप में जाना जाता है स्थानांतरित कृषि। समान रूप से कम और श्रम पूंजी के साथ बड़े बड़े खेतों में कृषि को यानी विस्तार खेती कहा जाता है। स्थानांतरित खेती को यानी बैरिंगा के नाम से जाना जाता है उड़ीसा राज्य में। भारत में जायद के मौसम में फसल उगाई जाती है खीरा। 2020 तक भारत का ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? महाराष्ट्र। निर्वाह कृषि उत्पादन मुख्य रूप से बाजार के लिए उत्पादन करता है। खरीफ फसल मौसम में उगाई जाती है वर्षा के मौसम में उगाया जाता है। आदिम जीविका कृषि का विशेषता क्या है? कर्तन और दलहन। कैरा जिला में सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ लिमिटेड कार्य का विस्तार करने में मदद की जिसके श्वेत क्रांति का अग्रदूत माना जाता है वर्निल कुरियन। अमूल दूध। अमूल गुजरात से दूध के उत्पादन में सहकारिता समिति की सफल की कहानी जो देश में श्वेत क्रांति लाया। उत्तर भारत में खरीफ फसल और दक्षिण भारत में रबी फसल जौ है। भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तकनीकों और आजमाने वाला पहला राज्य पंजाब। भारत में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग। भारत में मौसम के यानी तरबूजा और खरबूजा आदि उत्पादन किया जाता है जायद। जायद ऋतु एक फसल है कद्दू। अंगूर की खेती की कटाई की जाती है विटीकल्चर। बाजारों की किस्म होता है RJ 171। कृषि के संदर्भ में बरानी शब्द का अर्थ क्या होता है? वर्षा प्रधान खेत। भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक केरल। पेड़ों की कतार के बीच में फलों लगाने को क्या कहते हैं? कृषि वानिका। भारत के लाख का सबसे अधिक उत्पादन होता है झारखंड में लाख। घनन खेती का संबंध किससे है? मौजूदा भूमि के संघनन उपयोग से उपज बढ़ावा देना। भारत में कृषि का कार्य में सबसे अधिक लोग कार्य करता है। शुष्क कृषि
के लिए फसल उपयुक्त होता है रागी। उत्तरी भारत का राज्य में यानी बाजार की खेती में कृषि ऋतु दौरान जाते खरीफ। भारत में खरीफ का मौसम दक्षिण पश्चिम मानसून के आता है। नीली क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है हीरा लाल चौधरी। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे? कपास से। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कौन है? दिल्ली में स्थित है। दालचीनी मसाला का मुख्यतः क्या? श्रीलंका का है। उसके बाद है मुख्य रूप से दक्षिण भारत का सर्वाधिक कॉफी यानी बीन्स एक किस्म है अरेबिका का। भारत में हुई हरित क्रांति का संबंध किससे है? MS स्वामीनाथ। भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्जिन कुरियन को कहा जाता है। भारत में नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। भारत में श्वेत क्रांति का मूलतः शुरू हुआ था गुजरात से हुआ था। भेड़ की त्वचा एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कर्तनीय। देश में दूध का सबसे बड़ा उत्पादन उत्तर प्रदेश। मछली किस्म की यानी तल मजीज प्रकार पाए जाता है समुद्र की गहरी पानी में। गाय की नस्ल थारपारकर। उसके बाद टिश्यू स्पंज उत्तक एक ऐसी कारण आम के जिसकी प्रजातियों का कुंभ होता है अल्फासोस। लद्दाख की बकरियों में ऊन से बनाया जाता है पश्मीना शॉल। भारत का वह राज्य जिसमें सर्वाधिक बकरी की संख्या है राजस्थान। बन्नी नस्ल की भैंस मुख्य रूप से पाई जाती है गुजरात राज्य में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध उत्पादन से। मिल्क ऑफ इंडिया कहा जाता है वर्निज कुलकर्णी को।